तेलंगा खड़िया भारतीय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी। तेलंगा खड़िया 9 फरवरी 1806 से 23 फरवरी 1880 एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1850 से 1860 के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह मुख्य रूप से आदिवासी लोगों के अन्याय, अत्याचार और भूमि हस्तांतरण के खिलाफ था, जो ब्रिटिश शासन का परिणाम था। तेलंगा खड़िया। तेलंगा खड़िया का जन्म स्थान सिसई, ब्रिटिश भारत अब का गुमला जिला, झारखंड। मृत्यु स्थल सिसई, ब्रिटिश भारत का अब गुमला जिला, झारखंड। तेलंगा खड़िया का पिता का नाम है ठुइया खड़िया, माता का नाम है पेतो खड़िया। तेलंगा खड़िया के जीवन साथी का नाम है रत्नी खड़िया। तेलंगा खड़िया की हुए आंदोलन खड़िया विद्रोह 1850 से 1860। राष्ट्रीयता भारतीय। परिचय। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को वर्तमान झारखंड राज्य के गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था। वे मुरगू ग्राम के खड़िया जमींदार तथा पाहन परिवार के थे। उनके पिता का नाम ठुइया खड़िया तथा माता का नाम पेतो खड़िया था। इनकी पत्नी का नाम रत्नी खड़िया था। उनके दादा का नाम सीरू खड़िया तथा दादी का नाम बुची खड़िया था। एक वयस्क के रूप में वह अपने क्रांतिकारी विचारों, तर्क, कौशल और समाज सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1850 के अंत तक छोटानागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था। युगों से आदिवासियों के पास परहा प्रणाली का अपना पारंपरिक स्वायत्त स्वशासन नियम है और वे किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से लगभग मुक्त थे। लेकिन यह स्वायत्त शासन ब्रिटिश राज द्वारा लगाए गए नियमों से परेशान और नष्ट हो गया था। अब आदिवासियों को अपनी जमीन पर राजस्व मालगुजारी देना पड़ता था, जिसे वे सदियों से तैयार और खेती करते आ रहे थे। जब वे भू राजस्व का भुगतान करने में विफल रहे तो उन्हें जमींदारों के हाथों अपनी ही भूमि से अलग कर दिया गया और ब्रिटिश वे खेतिहर मजदूर की तरह रहने को विवश है। साहूकारों और जमींदारों जैसे बिचौलियों ने आम लोगों को लूटने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इसके अलावा ग्रामीण ऋणग्रस्तता की एक बड़ी समस्या मौजूद थी। गांव के साहूकारों के लिए ऋण को चुकाने में असमर्थ होने पर गरीब लोगों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। कई बार ये ऋण अतीत से विरासत में मिले और समय बीतने के साथ बढ़ते गए। आम आदमी की हालत बहुत दयनीय थी। तेलंगा खड़िया इन अन्याय और अत्याचारों को सहन नहीं कर सके और
ब्रिटिश शासन और उनके बिचौलियों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने लोगों को संगठित करना और उनमें जागरूकता पैदा करना शुरू किया। उन्होंने कई गांवों में जूरी पंचायत की स्थापना की, जो ब्रिटिश शासन के समांतर स्वशासन शासन के रूप में काम करती थी। तेलंगा खड़िया द्वारा गठित 13 पंचायतें थी। उसके मुख्य हथियार तलवार और धनुष बाण थे। उसने लगभग 900 से 1500 प्रशिक्षित पुरुषों की एक सेना खड़ी की। वे गुरिल्ला युद्ध शैली का प्रयोग करते थे। तेलंगा खड़िया और उनके अनुयायियों ने अंग्रेजों, उनके बिचौलियों और ब्रिटिश राज के हर दूसरे प्रतिष्ठानों पर हमला किया। उन्होंने ब्रिटिश बैंकों और खजाने को भी लूट लिया। 1850 से 1860 की अवधि के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में विद्रोह अपने चरम पर था। ब्रिटिश सरकार तेलंगा खड़िया से छुटकारा पाने के लिए बहुत उतावली हो गई और किसी भी तरह इस विद्रोह को दबाना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार की मंशा जानने के बाद तेलंगा खड़िया बहुत सतर्क हो गया। उसने अपने संचालन को ज़्यादातर जंगल और अज्ञात स्थानों के अंदर छिपने से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। एक बार जब तेलंगा खड़िया एक गांव की पंचायत में एक बैठक आयोजित करने में व्यस्त थे, तो बैठक में उनकी उपस्थिति की सूचना जमींदार के एक एजेंट ने अंग्रेजों को दे दी थी। जल्द ही सभा स्थल को ब्रिटिश सेना ने घेर लिया और फिर उन्होंने तेलंगा खड़िया को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पहले लोहरदगा जेल, फिर कलकत्ता जेल भेजा गया, जहां उन्हें 18 साल की कैद हुई। जेल से रिहा तथा मृत्यु। जब कलकत्ता जेल ने अपनी कैदी पूरी करने के बाद तेलंगा खड़िया रिहा हुए, तो वे फिर से शीशे अखाड़े में अपने अनुयायियों से मिले। उन्होंने आंदोलन को पुनर्जीवित करना शुरू किया और संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई। उनकी विद्रोह गतिविधियों की सूचना जल्द ही अंग्रेजों के कानों तक पहुंची और उन्होंने उन्हें मारने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। 23 अप्रैल 1880 को जब तेलंगा खड़िया प्रशिक्षण सत्र शुरू करने से पहले शीशे अखाड़े में दैनिक प्रार्थना कर रहे थे, जैसे वो प्रार्थना के लिए झुके, बोधन सिंह नाम के एक ब्रिटिश एजेंट ने उस अखाड़े के पास घात लगाकर हमला किया। उन पर गोलियां चला दी। गोली लगने के बाद वह गिर पड़ा। फिर उनके अनुयायी तुरंत उसके शरीर को लेकर जंगल की ओर चले गए, ताकि अंग्रेजों को उनका शरीर ना मिले। कोयल नदी पार करने के बाद गुमला जिले की सोसो नीमटोली गांव में तेलंगा खड़िया के शव को दफना दिया गया। अब इस कब्रगाह को तेलंगा टोपाटाड़ के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है तेलंगा का कब्रिस्तान। यह स्थान छोटा नागपुर के लोगों द्वारा विशेष रूप से खड़िया समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है। हर साल इस दिन लोगों द्वारा उनकी शहादत को याद किया जाता है। साथ ही गुमला जिले के ढिढोली गांव में इस अवसर पर एक सप्ताह तक चलने वाले शहीद तेलंगा मेला का आयोजन किया जाता है। तेलंगा खड़िया आज भी छोटा नागपुर क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए उनकी बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए प्रेरणा स्रोत है।